अब तक जिन व्यक्तियों ने इस पूरे सफर को नजदीक से देखा हो, गहराई से देखा हो, आज वो सभी व्यक्ति इस भवन में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ये सोच के ही रोमांच पैदा हो जाता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे धनी व्यक्तित्व का आज हमें सानिध्य मिल रहा है, आपको सुनने का अवसर मिल रहा है। पत्रकारिता परिश्रम है, पत्रकारिता परोपकार है, पत्रकारिता पुरुषार्थ है, परम सेवा है। और अगर पत्रकारिता की अर्थ को देखें तो केवल जो घटनाक्रम है उसका लेखा जोखा, लेकिन पत्रकारिता उससे कहीं ज्यादा है। समाज की सेवा, समाज को जागरूक करना, भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा समाज हो, ऐसा सपना पत्रकार लेके चलते हैं। कठिन पथ है, मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन अपना लक्ष्य लेकर आप सभी पत्रकार जो अपना जीवन जीते हैं वो देश को मजबूत करने के लिए जीते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए जीते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए जीते हैं। इसलिए आज यहां सभी पत्रकार जो मौजूद हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको सलाम करता हूं। इतिहास गवाह है कि जब जब लोकतंत्र पे खतरा हुआ है तो सबसे पहला निशाना मीडिया ही होती है। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई भी विषय हो, चाहे सही या गलत, उसके ऊपर खुल के चर्चा होती है और खुल के चिंतन होता है। पत्रकारिता बदलती जा रही है, माध्यम बदलते जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया और वेब डिजिटल मीडिया एक नए रूप में आया है। सोशल मीडिया के कारण आज जन जन, एक एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, पंक्ति में सबसे पिछला व्यक्ति, आज उसकी आवाज है और खबरें बहुत तेज गति से जाती हैं। लेकिन फिर भी आप और हम जानते हैं कि कई बार खबर सही भी होती है, गलत भी होती है। अंत में अगर पुष्टि खबर की होती है तो अगले दिन अखबार पढ़कर ही पुष्टि होती है कि सही खबर क्या है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पत्रकारों के ऊपर, खासतौर से जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए। इस तेज गति के युग में भले ही खबरों की गति तेज हो, लेकिन फिर भी अंतिम पुष्टि तभी होती है जब अगले दिन सुबह उठकर अखबार हम पढ़ लेते हैं। हमारी आजादी बहुमूल्य है। हमारे पूर्वजों ने न जाने कितने बलिदान दिए हैं। उन सब की जिम्मेदारी भी हम सब पर आती है कि अपनी आजादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को हम संभाल के रखें, हम संजोग के रखें। और इसीलिए पत्रकारिता के ऊपर और पत्रकार बंधुओं के ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किस तरह से आने वाली पीढ़ी को हम ये याद दिलाते रहें कि ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए परिश्रम करा है, इसके लिए बलिदान दिया है और इसे हमें बरकरार रखना है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हम सभी के सपने हैं कि हमारा भारत कैसा हो। अगले 25 वर्ष में हम भविष्य का भारत कैसा तैयार करें, और इसीलिए इस मुहिम के अंदर हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी है। लेकिन अगर इसका ड्राइविंग फोर्स कोई हो, इस 25 वर्ष के अमृत काल का ड्राइविंग फोर्स हो, तो वो मेरे पत्रकार बंधु होने चाहिए कि भविष्य का भारत कैसा हो। विपरीत परिस्थितियां आती हैं आप सबके जीवन में जब आप अपनी पत्रकारिता करते हैं। धूप होती है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, अलग अलग तरह का माहौल होता है। उसके बावजूद भी आप कर्मठता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं।
दिन रात मेहनत करके वो खबर हासिल करते हैं जिससे जनता जागरूक हो सके, जिससे देश जाग सके, समाज जाग सके। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपको कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहां पर आपदा हो। मैं अगर एक सैनिक के भाव से अगर आपको देखूं तो जहां आपदा होती है, जहां विपरीत परिस्थिति होती है, वहां पर या तो सैनिक खड़ा होता है या कलम का सिपाही वहां पर खड़ा है। आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, समाज को जागरूक रखते हैं, देश को मजबूत, देश की नींव मजबूत करने का जो काम करते हैं, उन्हें समाज में हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। आज की जो मीडिया संस्थान है, उनके कुछ संस्थापक यहां मौजूद हैं। मीडिया संस्थान को अपने आप को मजबूत करना चाहिए, एक नया आर्थिक मॉडल डेवलप करना चाहिए, अपने जो सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनकी देखरेख करनी चाहिए। नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई इसके प्रतीक है आप सब। उस संस्था को भी इसका प्रतीक बनना चाहिए। लगातार ट्रेनिंग हो, पत्रकारों की पत्रकारिता और बेहतर हो सके, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बातचीत करने का अवसर मिले। सिर्फ आज ही का दिन क्यों खास हो, साल में ऐसे अनेकों दिन होने चाहिए जब हमें इन सब का सानिध्य मिलना चाहिए, इनसे बैठ के बात करने का अवसर मिलना चाहिए। न केवल जो पत्रकार हैं उन्हें, बल्कि जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी, कि ये समाज हमारा कैसा था, देश हमारा कैसा था और आगे हमें कैसा बनाना है, और उसके लिए हम सबको क्या योगदान देना है, ये हम सब आप ही से सीख सकते हैं। इसीलिए आज मैं पत्रकारों को, मीडिया हाउस को एक बार फिर धन्यवाद भी देता हूं कि देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश के लोकतंत्र को आप सबने जिंदा रखा है। इसी तरह मजबूती से आप आगे बढ़िए, अपने संस्थान को मजबूत करिए, अपने पत्रकारिता को मजबूत करिए, और ये देश हमेशा आपके लिए, आपकी तरफ ग्रेटफुल रहेगा, हमेशा आपको याद करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।